दोस्तों, किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद ऑपरेटेड एरिया में सूजन होना बहुत लाजमी बात है। सेम चीज एसीएल सर्जरी के बाद भी होती है, लेकिन एसीएल सर्जरी के बाद सूजन को कम करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि रिकवरी को फास्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है अर्ली एक्सरसाइजेज और अर्ली मोबिलाइजेशन। और जब तक ऑपरेटेड पार्ट सूजा हुआ रहता है, जब तक उसमें स्वेलिंग रहती है, तब तक मोबिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। तो रिकवरी फास्टन करने का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सूजन को कम करना। तो एसीएल सर्जरी के बाद हम ऑपरेटेड नी की सूजन को कैसे कम करें, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक, आर्थोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। दोस्तों, किसी भी सर्जरी के बाद, या एसीएल सर्जरी है या कोई भी ट्रॉमा सर्जरी है, उसके बाद सूजन आना ऑपरेटेड एरिया में एक बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये बॉडी अपनी तरफ से एक कोशिश करती है, एक अटेम्प्ट करती है कि वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर और रीजनरेटिव फैक्टर्स को वहां डायरेक्ट कर हीलिंग को फास्टन अप कर सके। लेकिन ये असल में एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर जरूरत से ज्यादा स्वेलिंग हो या बहुत लंबे टाइम तक स्वेलिंग रहे, तो मसल्स के और जॉइंट के टाइट होने की वजह से अल्टीमेटली जो मूवमेंट अचीव्ड है वो कम रह सकती है या सब ऑप्टिमल रह सकती है। अगर बहुत लंबे समय तक सूजन रहे, तो जिस एरिया में सूजन है उसकी परमानेंट शेप चेंज भी हो सकती है। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी के बाद घुटने की सूजन को कम करने के क्या तरीके हैं, आइए इसी के बारे में जानेंगे। किसी भी ऑपरेशन के बाद और एसीएल सर्जरी के बाद भी सूजन कम करने के लिए एक राइस रेजीम होती है। राइस का फुल फॉर्म है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। पहला चीज है रेस्ट। जिन डॉक्टर ने आपको ऑपरेट किया है या जिन फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर हमें ऑपरेटेड पार्ट को रेस्ट देना होता है ताकि वो हील हो सके। डोंट बी इन अ रश। ये बड़ी लाजमी सी बात है कि किसी भी एसीएल सर्जरी के बाद जिस पर्सन की सर्जरी हुई है वो जल्दी से जल्दी खेलना चाहता है, जल्दी से जल्दी चलना चाहता है, जल्दी से जल्दी अपने काम करना चाहता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि बॉडी को हील करने के लिए रेस्ट की जरूरत है। डोंट बी इन अ रश टू गो बैक टू व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर सर्जरी वेरी सून। यू नीड टू गिव फ्यू वीक्स टू योर बॉडी टू हील। अगला है आइसिंग। जी दोस्तों, आइसिंग से सिग्निफिकेंट फायदा होता है स्वेलिंग में, क्योंकि आइसिंग से इन्फ्लेमेशन कम होती है। 3 से 4 सेशंस ऑफ 10 से 15 मिनट आइसिंग एवरी टाइम विल हेल्प। थर्ड है कंप्रेशन। दोस्तों, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्रेशन प्रेशर इन फॉर्म ऑफ स्टॉकिंग्स या क्रेप बैंडेज या लूज नी कैप्स, बहुत टाइट नहीं, उतने कंप्रेशन से स्वेलिंग कम होती है। दरअसल स्वेलिंग आती ही उन एरियाज में है जहां पर पानी इकट्ठा होने की लूज स्पेस होती है स्किन के नीचे या टिश्यूज में। अगर हम उस स्पेस को बाहर से कंप्रेशन देके कम कर देते हैं तो वहां फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम होती है। कम फ्लूइड एक्यूमुलेशन से मसल्स में और टेंडन्स में और लिगामेंट्स में बॉगीनेस कम होने की वजह से उनकी मोबिलिटी बेटर होती है। फोर्थ है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कि ऑपरेटेड एरिया को हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना। दोस्तों, थोड़ा ऊपर रखने से जिस एरिया में सूजन है वो ग्रेविटी की हेल्प से वहां से फ्लूइड हार्ट की तरफ वापस चला जाता है और उससे सूजन कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये है राइस रेजिम। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी। दोस्तों, एसीएल सर्जरी के बाद आपको एक प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम में एनरोल करना होता है। अपने फिजिकल थेरेपिस्ट कंसल्टेशन से आप कुछ एक्सरसाइजेस अलग अलग फेजेस में एडवाइस की जाती हैं। ओवरडू करने की कोशिश नहीं करनी है। शुरू के एक्यूट स्टेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बॉडी टिश्यूज, आपका घुटना जो ग्राफ्ट डाला है, वो सब चीजें अपने आप को हील कर रही हो। अगर ओवरडो एक्सरसाइज करेंगे तो ना सिर्फ री इंजरी होने के या रीटियर होने के चांसेस हैं, बल्कि घुटना री इंजरी की वजह से ओवर रिएक्ट करता है और सूजन बरकरार बनी रहती है, जिसकी वजह से पेन और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट भी रहती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हैं ईट वेल एंड टेक प्रॉपर स्लीप। अच्छा खाना, प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बॉडी के अंदर प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन आने के फैक्टर्स जो होते हैं वो इन चीजों से कम होते हैं, जिससे कि ओवरऑल स्वेलिंग कम होती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ने से भी काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट्स हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एसीएल की सर्जरी के बाद ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम ऑपरेटेड
नी की सूजन को जल्दी कम कर सकते हैं। सूजन कम होने से रिकवरी फास्टर होती है और ज़्यादा कंप्लीट होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से हम वो इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे जो कि आपके ACL सर्जरी के बाद आपके काम आ सकती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ACL टीयर से पीड़ित है और उससे रिलेटेड या ACL सर्जरी से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहता है तो आप दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन दें।